रही बात शराब नीति खराब नहीं है। शराब नीति का हम अक्सर समर्थन किया था, लेकिन नीचे वाले जो इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी करते हैं उसको देखने की आवश्यकता है। आज जितने भी इसके चलते हॉस्पिटल या जेल में हैं तो उसमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है। जहरीली शराब पीकर मरने वाले को नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपया अनुदान राशि देने का घोषणा कर दिया है। आपको हम बता दें कि जीतन मांझी ने इस पर बयान दिया है। उनका कहना है कि हमने तो पहले ही कहा था और हम इसके पक्ष में पहले भी थे। उन्होंने ये भी कहा है कि जेलों में जो लोग भरे गए हैं इस केस में, उसमें अधिकतर लोग गरीब हैं, क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो छूट जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो लोग फंस जाते हैं। तो आइए सुनिए इस सब मुद्दों पर लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं जीतन मांझी। शराबबंदी के खिलाफ हमेशा आप बोलते रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जो जहरीले शराब से मौत हुई है उन्हें 4 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर मुआवजा तो मिलती ही रही है। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हम बने हैं वहाँ मुआवजा मिलती है, ये तो उनका बड़प्पन है और ये मिला तो कोई नई बात नहीं है। और रही बात शराब नीति खराब नहीं है। शराब नीति का हम अक्सर समर्थन किया था, लेकिन नीचे वाले जो इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी करते हैं उसको देखने की आवश्यकता है। आज जितने भी इसके चलते हॉस्पिटल या जेल में हैं तो उसमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है और बड़े बड़े मस्केटियर्स हैं वो छूट जाते हैं। तो इसलिए हम अब इस पर बोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि बार बार हमारा स्टैंड तो है ही है, सबको ही जानते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग पूछते हैं तो हमको उचित नहीं लगता है कि एक ही बात को। और जैसा कि है हमने मांग किया था और सिद्धांततः मान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस पर एक बार फिर सर्वदलीय बैठक को बुलाएंगे और सर्वदलीय बैठक में बातें होगी कि और आगे क्या। सर, आप दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है, तब से राजनीति में भूचाल आ गई है कि मांझी जी की पार्टी है जो इंडिया की। आप लोग लाते हैं, भूचाल कोई आई नहीं है। भूचाल आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि हम 3 बिहार के महापुरुषों को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और यहाँ पर गहलोर से 25-22 आदमियों का जत्था पैदल दिल्ली 56 दिन में पहुंचा। उन लोगों को माननीय महामहिम राष्ट्रपति से मिलवाया 1 अप्रैल को। प्रधानमंत्री को भी कहा था, प्रधानमंत्री अपने न मिल करके अमित शाह जी को उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि मांझी जी से मिल लीजिए। लेकिन उस दिन जिस दिन उनको मिलना था वो बिहार में थे, नागालैंड में थे, त्रिपुरा में थे, उनको समय नहीं मिला। 13 तारीख को उनको समय मिला था तो हमको बुलाए थे तो हम गए थे। तो हम तो ये सोशल काम के लिए गए थे, लेकिन आप लोग इसको दूसरे रूप में ले रहे हैं। आप लोगों की मर्जी है भाई, लेते रहिए, लेकिन हम विशुद्ध। आप देखिए भारत का झंडा तिरंगा है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड एक शेड्यूल कास्ट को ये भारत रत्न दिलाने के लिए हमने प्रयास किया और जाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री का बड़प्पन है, तीनों उनका नाम भारत रत्न के लिए उन्होंने रिकमेंड भी किया है। अब भारत सरकार पर निर्भर है कि बात करें। यूपी में सर अतीफ असलम का जो जिस तरह कानून व्यवस्था बनी हुई है, 144 धारा भी लागू है और हत्या कर दी गई, क्या लगता है सर? पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की हत्या हुई है, जरूर कहीं न कहीं लापरवाही दिखती है। ठीक है, कोई कितना क्रिमिनल है क्या है, जब कानून के शिकंजे में है तो उस पर कार्रवाई होती है। उसके लिए चेकअप भी किया जा रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में किसी ने कुछ चलाया, उनकी हत्या कर दिया, तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। और ये जरूर पुलिस व्यवस्था की लचर सामने आती है। इस पर उत्तर प्रदेश के सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।